मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, ध्यान से समझिए, अप्रैल माह के अंत में अंतिम समय की तैयारी कर लो। अंतिम समय आपका नहीं, आपके किसी भी सुख का नहीं, अंतिम समय है आपके दुख का। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि जाते जाते यह महीना आपको बहुत बड़ी सौगात, या यूं कहें कि बहुत बड़ी चाबियां पकड़ा कर जा रहा है, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की खुश नसीबी के, अपने सौभाग्य के बंद ताले को खोल पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपकी किस्मत, आपका नसीब अब जागने वाला है। आपके दुखों का अब अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि शनि देव आपके लिए मणि देव बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया का यह जो मेल है शनि के साथ, बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। और आप करेंगे एक नहीं, दो नहीं, 3 महा उपाय, जिससे आपको न केवल शनिदेव मणि देव बनकर लाभ पहुंचाएंगे, अक्षय तृतीया पर भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में, आपके जीवन में माता रानी विराजमान हो जाएंगी, अष्ट लक्ष्मी बनकर। जी हाँ बंधुओं, यह जो महीने का अंत है, यह बड़ा ही शुभ है। संकेतों को ऐसे लेकर आया है जैसे कि आपके जीवन में दुखों के अंत के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद। अब पूरा मई का महीना आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं शनि देव से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी, जो कि पिछले 27 वर्षों में पहली बार घटने जा रही है। इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा और कौन से जातक किस प्रकार से क्रियाएं करेंगे, लाभ करेंगे, जिससे शनिदेव का बिल्कुल सटीक लाभ आपको मिले। जैसे कि उपाय और क्रियाएं तो किसी ग्रह विशेष से बताई जाती हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे शनिदेव के वे खास और गुप्त उपाय, जो आपकी सटीक तौर पर ठीक उसी समस्या के समाधान के लिए होंगे, जो आज आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं। मतलब कि जैसी समस्या वैसा उपाय शनिदेव का हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको अष्ट लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, अपने घर में स्थापित करने के लिए एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय माता लक्ष्मी और नारायण श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप तक हम लेकर आए हैं, जिसे आप करेंगे तो आपके जीवन में ना केवल शनिदेव शुभ होकर फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखना, शनि का और माता लक्ष्मी का बहुत गहरा नाता है। जब भी शनिदेव की साढ़े साती शुरू होती है, शनिदेव की ओर से कोई कष्ट पीड़ा किसी को मिलना शुरू होता है, या फिर अढ़ैया शुरू होती है, महादशा शुरू होती है, तो सबसे पहली चीज जो शनिदेव किसी से छीनते हैं वह है उसका धन, यानी कि माता लक्ष्मी। और जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले जो किसी को देते हैं वह है धन, यानी कि मनी, यानी कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हुआ जाता है, क्योंकि 27 अप्रैल को हो रहा है शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन, यानी गोचर। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है। सुबह के समय ही यह गोचर हो जाएगा और फिर 3 अक्टूबर 2025 तक यह गोचर बना रहेगा। यानी शनिदेव अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन यानी कि 29 और 30 तारीख को, वैसे तो 30 तारीख को है उदया तिथि है, अक्षय तृतीया, लेकिन 29 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए इसे जुड़ी हुई तिथि कहते हैं। तो ये जो तिथि है यानी अक्षय तृतीया, यह भी आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। मतलब कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह जीवन को पुष्ट करने वाला है, जीवन में ऊर्जा का संचार करने वाला है, और बिल्कुल सही समय पर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया है। इसीलिए तो कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय पर जो जाग जाता है, समय पर जो कार्य करना शुरू कर देता है, महत्वपूर्ण फैसले लेकर आगे बढ़ता है, समय फिर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। यानी कि समय बहुत बलवान है, समय के साथ ही इंसान की पहचान बनती और बिगड़ती रहती है। बंधु, आज का यह कार्यक्रम जो भी व्यक्ति देखेगा वह अपने जीवन में 3 बड़े बदलाव महसूस करने वाला है अगले 5 से 7 दिनों में ही। जी हाँ बंधु, ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ 5 से 7 दिनों में ही वह व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा। पॉजिटिव एनर्जी उसके जीवन में आएगी, पैसे का संचार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, कर्जा कम होने लगेगा, आमदनी बढ़ने लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि वह अपने आसपास बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा, उसके अंदर नई एनर्जी आएगी, कार्य को करने की ऊर्जा आएगी,
उसका आत्मबल मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो बस बंधु, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, सारी बातों को समझ लेना है, जीवन में उतार लेना है, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। सैकड़ों हजारों लोग हमें मैसेज करके, फोन करके धन्यवाद करते हैं, जो कार्यक्रम को मन से देखते हैं। वो कहते हैं कि गुरुजी, हमने आपके बताए उपाय किए तो हमें बहुत अद्भुत लाभ हुआ। अभी हमारी परसों के दिन ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो हमने कमल गट्टे का एक विशेष उपाय उन्हें बताया था, उन्होंने उस उपाय को किया और केवल 3 दिनों के अंदर ही उनका पैसा उनके पास आ गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि पिछले लगभग 3 से 4 वर्षों से पैसा उनके अटका के बैठा था, दे नहीं रहा था, वह अचानक 3 दिन के अंदर अंदर उनके पैसे लेकर उनके पास आ गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन उपायों में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाव और धारणा आपको बनाकर रखनी होगी, तभी उपाय कार्य करेंगे। केवल शक और वहम लेकर यदि आप चलते रहेंगे तो उपाय तो छोड़ो, जीवन में कुछ भी काम नहीं करेगा, अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। ठीक है, तो बस सारी बातों को समझिए। आज का यह कार्यक्रम मूल सार तत्व लेकर आया है पूरे अप्रैल के महीने का, और आने वाले मई के महीने में आपके लिए प्रकाश की ज्योति लेकर आया है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए, जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और एक बात और, माई के बालक, माई के बच्चे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। इस समय शनि की स्थिति वैसे भी नेगेटिव बनी हुई है। शनि से पीड़ाएं लगभग चारों तरफ से आपने महसूस की हैं, और पिछला पूरा वर्ष तो शनिदेव को समर्पित था ही। किसी के जीवन में 7.5, किसी के में 2.5 और किसी के में महादशा के रूप में शनि की पीड़ा मौजूद रहती है। लेकिन बंधु, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसा जो आपको जानना बेहद अनिवार्य है। सबसे पहले तो हम आपको बता ही चुके हैं कि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 28 अप्रैल को होने वाला है। इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद यानी शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको छोटे छोटे कुछ कार्य हैं जो करने शुरू करने होंगे। पहले तो आपको हम बता दें कि 4 आदतें हैं जो आपको अपने जीवन में अब लागू कर लेनी होंगी। देखिए, दोनों बातें चलती हैं। पहली चीज तो आचरण, आपके आचरण व्यवहार कैसा है यह भी महत्वपूर्ण है, और आप फिर उपाय किस भाव के साथ कर रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। जब दोनों चीजें एक बराबर गति की हो जाती हैं, तीव्रता की हो जाती हैं, तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो आपको आचरण पर भी ध्यान अवश्य देना होगा। इसीलिए हम जब जब उपाय बताते हैं, क्रिया बताते हैं, तो आचरणों के विषय में भी खुलकर बताते हैं। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता तो कहते हैं, गुरुजी आप ये क्यों कहते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, सीधे उपाय क्यों नहीं बता देते? तो हमने कहा ठीक है, उपाय बता देते हैं, लेकिन उपाय काम भी तो करने चाहिए। इस तरह तो उपाय काम नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर आपको यही समझना है कि आचरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको आचरणों के विषय में 4 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि बहुत बड़ा जोखिम, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको अभी फिलहाल में नहीं जाना है।
देखिए भविष्य का तब देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप ऐसा ना करें। जितना हो सके उतना पैसे को अपने पास संभाल कर रखें, पैसे की फिजूल खर्ची ना करें, दिखावेबाजी के चक्कर में ना पड़ें और जितना बजट है उतना ही खर्चा करें, उतनी ही लोगों की मदद करें, लोगों को ना कहना भी सीखें। कहने का मतलब यह है कि अब आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट के मौके आएंगे। लोग आपसे मिलेंगे, कहेंगे पार्टनरशिप कर लो, कोई कहेगा कि नया बिजनेस शुरू कर लो, कोई कहेगा कि इस जगह पैसा इन्वेस्ट कर लो, बहुत फायदा होगा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है, ये चीजें नकारात्मक होंगी आपके लिए। अभी हाल फिलहाल पैसे से जुड़ा, फंड से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, रुकना है, थमना है, ना कहना सीखना है। दूसरा, हम ना कहने को ही फिर से दूसरा आचरण आपको कहेंगे कि लोग आपसे मदद मांगेंगे, आपकी चीजें मांगेंगे, आपसे कुछ ऐसी चीजें मांगेंगे जो आपके काम की हैं, महत्वपूर्ण है। आपका पैसा, आपका सामान, आपकी गाड़ी, आपका जो मोबाइल फोन है, पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या करते रहते हैं, लेन देन के मामले में बड़े आगे होते हैं। लेकिन आपको ये सारी चीजों के लिए लोगों को ना बोलना है। कोई भी चीज अपनी यूं ही किसी को व्यर्थ में प्रयोग के लिए नहीं देनी है, क्योंकि इस समय ग्रह स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल और पूरी तरीके से प्रतिकूल दोनों ही नहीं हैं, यानी कि मध्यमा स्थिति में चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चीजों के लेन देन से साफ साफ तौर पर बचना है, वरना आपका नुकसान होगा। कोई ग्रह नकारात्मक होकर आपको कष्ट पीड़ा पहुंचा देगा और आप किसी की भलाई करने चलेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करनी है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। देखिए शनिदेव आपको लाभ पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, आपकी क्रिया से प्रसन्न होकर मणिदेव बने या ना बने, लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर हानि अवश्य पहुंचाएंगे, ये बात आप याद रखना। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। शनि का कहना ही यही होता है। देखिए शनि और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपसे स्वास्थ्य के लिए बहुत डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि देखो खाना पीना अच्छा खाओ, स्वास्थ्यवर्धक खाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि दोनों ही ग्रहों में बहुत ऊर्जा है। एक ऊर्जा जो शनि की है, यह ऊर्जा है कुछ कर गुजरने की ऊर्जा, यानी कि आपके भविष्य को सुंदर बनाने की ऊर्जा है, लेकिन न्याय संगत तरीके से सीधे सीधे अपने मार्ग पर चलने से कामयाबी दिलाने वाली ऊर्जा है। और एक मंगल की ऊर्जा है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाना चाहती है, हर हाल में आपको विजय दिलाना चाहती है। कभी कभी यह नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए मांगलिक योग बनते हैं कुंडली में, जो कि परिवार को ही बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ही ऊर्जा से जुड़े हैं, तो दोनों ही भोजन से भी जुड़े हैं। आप जब तला भुना भोजन खाते हैं तो शनि आ जाते हैं, आप जब साधारण भोजन खाते हैं तो मंगल आ जाते हैं। यानी कि शनिदेव और मंगल देव दोनों ये कहते हैं कि आप खाना अच्छा खाइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ताकि आपके शरीर में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा का संचार होगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि ग्रहों के आचरण को आप समझिए, केवल ये ना कहिए कि शनिदेव आपको स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाएंगे, इतनी सी बात अधूरी बात होगी। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो शनिदेव आपको मजबूत स्वास्थ्य भी देंगे। आप लापरवाही दिखाएंगे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लापरवाही के साथ जाएंगे तो फिसल कर गिरने का डर रहेगा, गिरेंगे तो चोट बहुत जोर से लगेगी, ये याद रखना। तो सावधानी बेहद आवश्यक है स्वास्थ्य को लेकर। चौथी चीज है कि अब जब तक शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से और जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार, शेयर मार्केट के व्यापार से और जो झूठ बोलना है, व्यर्थ में बिना मतलब में जो झूठ बोलते हैं, ऐसे वातावरण से आपको दूर रहना है, ना ही ऐसे कार्यों में आपको जाना है, यहाँ से आपको घाटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। हालांकि आने वाले समय में यानी कि 18-19 मई को शनिदेव की जो राहु के साथ युति है वह टूटने वाली है। इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अपनी खुद के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लंबे समय तक करेंगे, और जैसे ही राहु के साथ इनकी युति समाप्त होगी, इसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। तो फिलहाल ये सारी सावधानियां हैं, इनको आप बनाकर चलिए। अब बताते हैं कि शनिदेव से विशेष पीड़ाओं के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, जो अब आपको शुरू करने हैं और 21 दिनों तक करना है, या शनिवार के शनिवार करने हैं। तो ध्यान से समझिए कौन सा उपाय कैसे करना है, किस समय अवधि के अनुसार है। सबसे पहले तो देखो, शनिदेव का जब यह नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है, किसी से झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है, या तनाव की स्थिति हो सकती है, या फिर जरूरी नहीं कि यह सब ना हो, तब भी आप किसी ऐसे विचार, किसी ऐसी बात या ऐसी समस्या को लेकर टेंशन में आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं, जिससे भावनाओं से आप भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। शनि आपको भावनात्मक तौर पर उथल पुथल मचा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। और जो लोग इस तरीके की समस्या से इस समय गुजर रहे हैं, आपकी राशि के लोग,
उनको शनिदेव का यह विशेष उपाय करना है तो शनिदेव ठीक इसके उलट यानी पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आत्मबल बढ़ाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी और आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही भावनात्मक तौर पर आप मजबूत भी महसूस करेंगे। तो आपको करना यह है कि आपको हर शनिवार 2 केले लेने हैं और उन्हें शहद में डुबाना है, यानी कि इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ से शहद में डुबाना है और उन केलों को आपको गाय को खिला देना है। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही अच्छा उपाय है। यानी कि 2 केले आपने लिए, उन्हें छीलना नहीं है, ऐसा ही लेना है और इस कोने और उस कोने में शहद में डुबाना है और उन्हें आपको गाय को खिला देना है। अब इस उपाय को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए, तब भी ठीक है। दूसरा यह है कि इस शनिवार से लेकर उस शनिवार तक लगातार 7 दिनों तक यह उपाय चलता रहेगा। इस तरह से कर सकते हैं तो इसका बहुत जल्दी, बहुत ही क्विक रिजल्ट आपको महसूस होगा। 6-7 दिनों में ही आपको इसका पॉजिटिव परिणाम महसूस हो जाएगा। तो आप इस उपाय को दोनों तरीके से कर सकते हैं। बड़ा ही पॉजिटिव उपाय है। आप जैसे ही करना शुरू करेंगे, पहले दूसरे दिन से ही रिजल्ट महसूस होगा। अचानक आपका आत्मविश्वास बढ़ा महसूस होगा, ऊर्जा बढ़ी हुई महसूस होगी, मनोबल बढ़ेगा, मन में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अब यदि आर्थिक रूप से आप परेशान चल रहे हैं और कहीं ना कहीं शनिदेव इसके जिम्मेदार हैं और आप चाहते हैं कि शनिदेव आपको लाभ पहुंचाए, शनिदेव आपके लिए मनीदेव बन जाए वो आने वाले समय में, तो आपको विशेष उपाय यही करना है कि आपके आसपास कोई नीम का पेड़ होगा। शनिवार के दिन से यह उपाय शुरू होगा। इसे भी ध्यान से समझना कि आपके आसपास कोई नीम का पेड़ होगा तो उसकी जड़ में जाकर आपको लोहे की एक कील ठोक देनी है, गाड़ देनी है। ठीक है, जड़ में उस कील को, यानी जहां जड़ मिट्टी से थोड़ी सी बाहर निकल रही हो वहीं पर उस कील को अच्छी तरीके से गाड़ देना है। फिर उसी कील के पास आपको इस शनिवार से उस शनिवार तक लगातार जल डालना है। जी हाँ बंधुओं, और यह कार्य आप दिन में ही करें, रात में इस कार्य को आप ना करें। लगातार इस उपाय को आप करिए शनिवार से लेकर शनिवार तक। अचानक आपके पास धन आगमन के स्रोत बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी और शनिदेव आपके लिए मनीदेव बनते देर नहीं लगेगी। याद रखना कि नीम के पेड़ को कई ग्रहों से जोड़ा जाता है, मंगल से, केतु से, शनि से। तो यहाँ पर आपको शनि का और साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी लाभ प्राप्त होगा। मूल रूप से यह शनि का उपाय बन जाएगा। शनि देव आपके लिए धन को लेकर समस्याएं दूर करना प्रारंभ कर देंगे। अब यदि आपको ऐसा लगता है जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान चल रहे हैं या आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार है, परिवार का कोई सदस्य है जो लगातार बीमार रहता है, दवाइयों में आपका पैसा खर्च होता चला जा रहा है। देखिए, दवाई में यानी बीमारी 2 तरीके से आपको परेशान कर सकती है। एक कि आप खुद ही बीमार हो गए और इलाज में पैसा खर्च हो रहा है, अब आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं, काम भी प्रभावित है, पैसा भी खर्च हो रहा है और आप शरीर से भी पीड़ित हो चुके हैं। यह भयंकर पीड़ा होती है, यह ग्रहों से तो होती ही है, लेकिन यह पितृ पूर्वजों का प्रकोप भी होता है और कभी कभी नकारात्मक तांत्रिक क्रियाएं भी इस पर कार्य करती हैं। लेकिन यदि आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार चल रहा है और आपका धन खर्च हो रहा है, बात तो वही हो गई, यानी बीमारियों में पैसा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनिदेव का छायादान करना है। छायादान बहुत ही विशेष उपाय है। यह 2-3 तरह से किया जाता है, लेकिन आज हम आपको छायादान की बड़ी सरल प्रक्रिया बता रहे हैं। आप इसे कर सकते हैं किसी भी शनिवार से। शनिवार के दिन आपको, यानी कि आप 28 तारीख से ही इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। 28 तारीख से चाहे कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन है तो आपको बहुत लाभ यहाँ से मिलेगा। और वैसे आप चाहें तो शनिवार के दिन से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर जाना है घर से मंदिर हनुमान जी का होगा तो श्रेष्ठतम होगा, भोलेनाथ का मंदिर भी चल सकता है। मंदिर में लेकर आप जाएंगे और उस कटोरी में तेल भरेंगे, तेल पूरा भर देंगे। उसके बाद उस कटोरी में अपना अक्ष, अपनी छाया देखेंगे और उसके बाद उस तेल को मंदिर में दान कर देंगे। अपना जो पात्र है उसे आप वापस लेकर आ जाएंगे, लेकिन उस तेल को मंदिर में आप दान कर देंगे। मंदिर में चाहे जैसे उसको प्रयोग करें वो उनकी मर्जी रहेगी, लेकिन यह जो है छाया दान की क्रिया है, यह लगातार 7 दिनों तक चलेगी। इस शनिवार से लेकर उस शनिवार तक लगातार इस क्रिया को आपको करना होगा। आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव आपके लिए स्वास्थ्य लाभ लेकर आएंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसे 2 तरीके से किया जाता है। एक तो मिट्टी के दीपक के साथ किया जाता है, वह शनिवार के शनिवार करना है, लेकिन यह जो उपाय है यह प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, शनिवार के शनिवार भी आप कर सकते हैं। तो अधिक लाभ और जल्द लाभ लेने के लिए लगातार इस शनिवार से उस शनिवार करने से इसका बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई देता है। आप इसे करके देखिए, फिर बताइए हमें। इसी के साथ साथ यदि आप यह चाहते हैं कि आपका काम धंधा व्यापार बहुत अच्छा चले,
दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज बना रहे, सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, घर का वातावरण बहुत ही मनोरम हो जाए, प्रेम पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए एक विशेष उपाय है, इसे आप कर सकते हैं छाया दान के साथ ही कर सकते हैं। 1 कटोरी हलवा दूध से बनवाना है और इस हलवे को आपको मंदिर में लगातार शनिवार से लेकर अगले शनिवार तक दान करना है। जब आप छाया दान करें उसी समय इस हलवे को भी मंदिर में लगातार इस शनिवार से उस शनिवार तक दान करते रहें और इसका प्रमाण अपनी आंखों से देखें। ये दोनों उपाय बहुत शक्तिशाली हैं और इनके प्रमाण हमने साक्षात देखे हैं। इन्हें आप एक साथ भी कर सकते हैं, इनका आपको बहुत सीधा सीधा डायरेक्ट लाभ मिलेगा। शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अन्न है, धन है और छाया देवी यानी कि शनिदेव की माँ है, यानी सभी को आपने मिला दिया है। अब शनिदेव आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? बस बात यहाँ पर यह आ जाती है कि लोग समझते नहीं हैं चीजों को, तो एक तरफ तो उपाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ शाम के समय थोड़ी सी शराब भी पी ली या फिर उल्टे सीधे काम कर लिए। तमाम तरीके के गलत असामाजिक कार्य हो रहे हैं, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ऐसे कार्य भी कर लिए। अब शनिदेव की कृपा आपको कैसे मिलेगी? देखिए बंधुओं, ध्यान से समझिए कि शनिदेव को कलियुग का राजा कहा जाता है। शनिदेव के पास न्याय का अधिकार है, दंड का अधिकार है और शनिदेव की दृष्टि हमेशा सबके ऊपर रहती है, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब वो लिख रहे हैं। तो खाली उपाय कर लेने से शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे, आचरणों में बदलाव करना ही होगा। तो बस अपनी गलतियों को ढूंढिए, उन्हें समाप्त करिए, आत्ममंथन की प्रक्रिया बनाकर रखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। आने वाला मई का महीना आपके लिए चमत्कारी ढंग से परिवर्तन लेकर आएगा। अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मई के महीने, पूरे मई के महीने को कैसे बहुत खूबसूरत बनाएं और अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्रकाश और चमक जो कामयाबी की है वह इस मई के महीने में आप कैसे लेकर आ सकते हैं। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो चिंता ना करिए, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपने सवाल पूछिए, सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही कुंडली विश्लेषण के लिए छोटी सी दक्षिणा और अपनी जानकारी दीजिए, हम स्वयं आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके देंगे, समस्याओं का निदान बताएंगे और कौन से ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं आपकी कुंडली में, कौन सा दोष है जो आपके जीवन का बाधक बना है और किस ग्रह की वजह से आप लंबे समय से समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं, सारी बातें खुलकर इस प्रकार बता देंगे जैसे कि आपकी कुंडली का पूरा ऑपरेशन ही कर दिया हो। बिल्कुल खोल कर रख देंगे और फिर आपको ऐसे सटीक उपाय, ऐसी सटीक क्रिया बताएंगे कि कुछ दिनों में ही सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है, आप भी ले सकते हैं। तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, बस इन नंबरों पर फोन करिए और जीवन का आनंद लीजिए। चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।